मैं हकीम बाबर, मुझे आज जहर देने की कोशिश की गई। समड़ियाल DHQ अस्पताल लाया गया, उन्हें मेरा वेदावाश किया। मुझे जहर कोली खोखरा के सफदर उड़द सक्कू ने कहा हकीम साहब जूस पूरा पिए। मैंने जूस पिया, बस मेरा ये हाल। वो कह रहे हैं जी मैं समड़ियाल गया हूँ अपनी बेगमात के साथ और भतीजे के साथ, वहाँ पे पता नहीं लाइट गई है क्या, वन उनका साथ वालों के घर है, साथ वालों ने जूस दे दिया और जहर मिला के दे दिया। बकौल उनके है ना। ठीक है, वो कहते सब ने जूस पिया लेकिन इनकी तबीयत खराब हो गई। उनका मैदा वॉश हो चुका है जो उनकी टिकटॉक है उसके मुताबिक, और एक दफ़ा फिर वो बच गए हैं। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि ये एक स्टंट है। अगर वो ये जहर वाली वीडियो ना बनाते, आपने और मैंने इनका तस्करा कर रहे हो ना था, या कि दूसरों का तस्करा नहीं कर रहा था। मजीद इस पे इंटरव्यू भी चलेंगे। मैं कहता हूँ इस पे अब क़यामत आ जाएगी। फिर एक दफा इन सोशल मीडिया पे अब फिर हफ्ता 10 दिन रहेंगे, उसके बाद फिर ये कोई और कर लेंगे। कोई अभी तो बड़ी चीजें बाकी है ना। माशाल्लाह इनकी नई शादी हुई है, अल्लाह ताला इन्हें औलाद से नवाजेगा। अभी तो उसके आने हैं स्टंट। अभी अल्लाह इनको औलाद नरीना दे, मेरी तो दुआ है। आमीन आमीन। फिर इनकी और मेडिसिन बिकेगी। क्या समझते सर, ऐसे लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, हकीम बारिश बंदे हैं, दाढ़ी रखी हुई है, सुन्नत रसूल रखी हुई है, और आकर अपनी बीवी अंबर के साथ उनकी दूसरी शादी हुई, फिर वीडियो वायरल होती है, उसमें बड़े मजाक भी उनको किए गए हैं, लेकिन वो खुद भी मजाक कर रहे हैं। क्या होना चाहिए? माशरे को क्या सबक सिखा रहे हैं ये लोग? आपको जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी होती है ना, जिस तरह की आपकी एज होती है, उसके मुताबिक मज़ाह भी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तंज़ो मज़ाह एक ज़िंदा इंसान की पहचान है। लेकिन इस तरह की जो अजीब सी हरकतें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है। नाज़े हकीम बाबर को जहर दे दिया गया, और जहर देने वाला कौन है? ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पे हकीम बाबर हॉस्पिटल में बैठे हैं और जो कुछ कह रहे हैं वो आपने वीडियो में देखा भी है। हम इससे तज़िया लेंगे। हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट सैयद फुरकान शाह मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, सोशल मीडिया पे हकीम बाबर जिन्होंने दूसरी शादी की थी, बड़े वायरल हुए थे माशाल्लाह, उनको ईद वाले दिन दूसरे दिन कहीं गए हैं तो उनको जहर दे दी गया जूस में। क्या कहेंगे? वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया पे। अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, अल्फाज तो बड़े बड़े अजीबोगरीब मुंह में आ रहे हैं, लेकिन वो बरेश आदमी हैं, नेक आदमी हैं, तो उन्होंने ऐसा कोई गलत इकदाम भी नहीं किया। एक शादी की है ना। हाँ जी। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मुझे जो लगता है ना कि हकीम साहब को वायरल रहने का ना शौक, क्रेज पैदा हो गया उनके अंदर। वो कोई ना कोई, कभी माशाल्लाह जिम चले जाते हैं फैमिली के साथ, कभी कोई, कभी कुछ बड़े बड़े अच्छे एंकर हैं उनके साथ बड़ी बड़ी कॉमेडी, बड़ी बड़ी जूम आनी बातें करते हैं, सिर्फ वो रहने के लिए, वायरल रहने, सोशल मीडिया पे इन रहने के लिए। तो मैं समझता हूँ, मेरी अपनी सोच है, हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत भी रखे, मैं अकले कुल का मालिक तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि ये एक स्टंट है। सर, ये कहाँ गए हैं और कहाँ पे इनको ये जहर दिया गया बकौल उनके जो वो वीडियो में बयान कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जी मैं समड़ियाल गया हूँ अपनी बेगमात के साथ और भतीजे के साथ, वहाँ पे पता नहीं लाइट गई है क्या, वन उनका साथ वालों के घर है, साथ वालों ने जूस दे दिया और जहर मिला के दे दिया। बकौल उनके है ना। ठीक है, वो कहते सब ने जूस पिया लेकिन इनकी तबीयत खराब हो गई। उनका मैदा वॉश हो चुका है जो उनकी टिकटॉक है उसके मुताबिक, और एक दफ़ा फिर वो बच गए हैं। एक दफ़ा सर क्यों बच गए? फिर क्यों बच गए? एक दफ़ा जब उनकी शादी हुई थी तब लोगों को तवक्को थी कि अगले दिन या उससे अगले दिन इनकी हालत ख़राब होगी, इन्हें 1122 में हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा, लेकिन वो फिर माशाल्लाह हकीम है, बच गए। पूरे नुस्खे उनके पास हैं, उनको क्या तबीयत? ये जितने भी हकीम है ना, बेशक ये लोया पहाड़ है, ये हैं, आगे मजीद भी आएंगे, ये अपनी शादी करके इस तरह की चीज़ इसलिए इसको शो ऑफ ज़्यादा करते हैं ताकि जो हमारी तरह के बुजुर्ग लोग हैं ना, वो इनके पास भाग के जाएं कि हकीम साहब मैनू दसो दवाई आएगी किन्ने दी। हकीम साहब 5 लाख मांगे, हकीम साहब 10 लाख मांगे प्रमोशन के लिए अपने। ये बेसिकली इनके एक प्रमोशन के स्टंट हैं, वायरल रहने के स्टंट हैं। इस तरह की प्रमोशन, ये बजाय कि किसी को पैसे दें कि मुझे प्रमोट करें। अब वो हकीम लोया पहाड़ है, वो जब थोड़ा सा देखते हैं मैं खबरों की जीनत नहीं रहा, वो एक निकाह और खड़का लेते हैं, ठीक है, या कोई इस तरह का स्कैंडल बना लेते हैं, फिर हर बंदा माइक लेके लोया पाड़ करता फिरता है। ये बेसिकली इनका, इससे इनको जो फ़ायदा होता है ना, वो ये होता है कि इनका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है, सिर्फ ये फ़ायदा। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि ऐसे लोग, अब ये स्टंट है कि वाकई बिल्कुल ठीक बात है, कोई उनको जहर दिया गया? क्योंकि वो कहते हैं मैं समड़ियाल के गाँव में गया, वहाँ पर सब्ता नामी
शख्स था उसका बेटा था, वहाँ उनसे मिलने गए, मुलाकात के लिए हमें फोर्स कर रहा था, हम ईद के दिन दूसरे दिन चले गए, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि मुझे तो जहर दे दिया गया। क्या वाकई इनको जहर दिया गया? हकीम साहब ने ना इतने, मेरे समझ के मुताबिक, गोश्त ज़्यादा खा लिया होगा और माइट भी पॉसिबल ऊपर से कोई नुस्खा खा लिया होगा अपना ही, तो उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हुई। एंड पे यही निकलेगा, जहर नहीं, मेरा नहीं ज़हन मानता, आगे मर्जी है, ये स्टंट हो सकता है या कोई ओवरडोज हो गए होंगे ये ना। आप क्या समझते हैं? हकीम साहब ने जब दूसरी शादी की थी बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे, हर एक ने इंटरव्यू उनका किया और फॉर यू पे उनकी वीडियो चलती थी। क्या समझते हैं कि हकीम साहब जैसे आउट हुए, उनको पता है कि अब मुझे खबरों की जिन्नत नहीं बन रहा, सोशल मीडिया पे मेरा कोई नाम ही लिया, क्या ये स्टंट हो सकता है? आप क्या अंदाजा? मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये स्टंट है। मैं तो इससे एग्री नहीं कर रहा कि ये नेचुरल हो सकता है। देखिए, किसी को क्या जरूरत पड़ी अपने घर बुला के जहर देने की? उन्हें नहीं पता कि अब इदारे इतने मुतहर्रिक हैं, अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, विद इन शॉर्ट टाइम पता लग जाएगा कि इन्हें जहर दिया गया और किस चीज़ में दिया गया। वही सब कुछ पता चल। हाँ, मेरे हिसाब से हकीम साहब ने ना कोई बासी गोश्त खा लिया, इनकी कहीं फ्रिज की लाइट गई रही है और वही निकाल के भून के जल्दी में खा गए हैं, उसकी वजह से इनको फूड पॉइजनिंग हो गई है। अच्छा, इसके अंदर आप कह रहे हैं कि हकीम साहब को जहर नहीं दिया गया, जहर ये कौन स्टंट है? ये एक स्टंट है ताकि एक पॉपुलैरिटी है, फिर वो दोबारा खबरों में आएंगे। देखिए ना, अगर वो ये जहर वाली वीडियो ना बनाते, आपने और मैंने इनका तस्करा कर रहे हो ना था, या कि दूसरों ने तस्करा नहीं कर रहा था, मजीद इस पे इंटरव्यू भी चलेंगे। मैं कहता हूँ इस पे अब क़यामत आ जाएगी। फिर एक दफा इन सोशल मीडिया पे अब फिर हफ्ता 10 दिन रहेंगे, उसके बाद फिर ये कोई और कर लेंगे। कोई अभी तो बड़ी चीजें बाकी है ना, माशाल्लाह इनकी नई शादी हुई है, अल्लाह ताला इन्हें औलाद से नवाजेगा। अभी तो उसके आने हैं स्टंट, अभी अल्लाह इनको औलाद नरीना दे, मेरी तो दुआ है। आमीन आमीन। फिर इनकी और मेडिसिन बिकेगी। क्या समझते सर, ऐसे लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, हकीम बारिश बंदे हैं, दाढ़ी रखी हुई है, सुन्नत रसूल रखी हुई है, और आकर अपनी बीवी अंबर के साथ उनकी दूसरी शादी हुई, फिर वीडियो वायरल होती है, उसमें बड़े मजाक भी उनको किए गए हैं, लेकिन वो खुद भी मजाक कर रहे हैं। क्या होना चाहिए? माशरे को क्या सबक सिखा रहे हैं ये लोग? आपको जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी होती है ना, जिस तरह की आपकी एज होती है, उसके मुताबिक मज़ा भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तंज़ो मज़ा एक ज़िंदा इंसान की पहचान है, लेकिन इस तरह की जो अजीब सी हरकतें हैं ना, चीप फेम है, ये अच्छी चीज़, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। हो सकता है ये अच्छी चीज़ हो। देखें जी, मैंने पहले कहा कि मैं अकेले कुल का मालिक नहीं हूँ, मेरी अपनी राय है। आपकी अपनी राय है। हाँ, आप अपनी मेरी राय के मुताबिक इंसान को जब इस तरह का बारिश, और हम एक ना एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ये बंदा बारिश है, इसको मेहराब बना हुआ है, इससे इस टाइप की गुफ्तगू की हम एक तवक्को बांध लेते हैं। जब वो उसके अगेंस्ट गुफ्तगू करता है, वायरल तो वो हो जाता है, लेकिन इसको सस्ती शोहरत कहूँगा मैं। और सस्ती शोहरत का फ़ायदा कोई नहीं। लोग बड़े बड़े अजीबो गरीब तरीक़ों से वायरल हुए हैं, बड़ी बड़ी स्टेज की अदाकारा हैं जिन्होंने अपनी शर्ट के बटन तोड़ के भी वायरल हुई हैं। क्या उसको आप वायरल होना कहेंगे? सही, ठीक है। बाज़ लोग अपनी फैमिली की अजीबो गरीब सी वीडियो सोशल मीडिया पे लगा देते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि जी हम वायरल हो गए हैं, जी ये हो गया। इसको वायरल तो नहीं ना कहेंगे। वायरल आप अच्छे काम में भी तो हो सकते हैं। डेफिनेटली आप अकेले भी हो सकते हैं, सारी के बाद आपको अपनी बीवियां का सहारा ना लेना पड़े। नहीं, इसमें कई लोग हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मजबूरी है, वो भी फैमिली कंटेंट की वजह से पॉपुलर होते हैं। फैमिली, उन्हें पता है कि फैमिली, आप फैमिली दिखाएंगे कभी? नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, हम भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन लोगों की मजबूरी है क्योंकि ये अब ये जो टिकटॉक और यूट्यूब और ये फेसबुक, इसने जब से पैसे देने शुरू कर दिए हैं ना, तो लोग, मुझे वो याद है एक बात किसी गालिबन अमरीकी ने कही थी पाकिस्तानियों के बारे में। तकलीफ़ तब बड़ी हुई थी, लेकिन शायद तब मैं बड़ा बोला था, तो उसके बाद उन्होंने ये चीज़ हमें साबित कर दी है कि पाकिस्तानी डॉलर की खातिर किसी हद तक भी, उन्होंने तो अल्फाज बड़े गलीज़ कहे थे, वो मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, मेरे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, तो लेकिन जो उन्होंने अल्फाज कहे थे वो वहाँ तक हम लोगों को ले आए हैं। अच्छा, डॉलर देने की खातिर। आपको मैं और अल्फाज दोहरा देता हूँ, ये कोई माइंड ना करे। उन्होंने कहा था पाकिस्तानी डॉलर की खातिर अपनी माँ भी बेच देते हैं। कितना गलीज अल्फाज थे ये। तो अब वो डॉलर दे रहे हैं ना यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक टिकटॉक लाइव पे। तो आप देखें, एक मिनट, टिकटॉक लाइव पे तो
और किस हद तक हम लोग गिर रहे हैं। आपने टिकटॉक लाइव पे जो लोग बैठते हैं किस किस किस्म की गलीज गुफ्तगू बहुत करते गलीज हैं। तौबा कोई सोच सकता है ऐसी गुफ्तगू के बारे में? नहीं, ऐसे सोच नहीं सकता। तो फिर तो क्या कहेंगे सर, हकीम साहब सेहतयाब हो चुके हैं, घर पहुंच गए हैं कि अभी भी हॉस्पिटल एडमिट है? जितने दिन उनको फेम मिलता रहेगा, अस्पताल से 1-2 दिन टिकटॉक के बनाएंगे, उसके बाद घर आके टिकटॉक के बनाएंगे, फिर उसके बाद वो एक, मुझे लगता है उन्हें ऐसा करना चाहिए कि अपनी ही बनाई हुई एक पुड़ी खाएंगे, उसके बाद अगले दिन वो जिम में चिन बार लगा रहे होंगे कि ये देखें मैं जहर दे दिया था, मेरा मैदा अंदर से गल गया था, लेकिन ये मेरे पास एक पुड़ी है, इसका नाम फलां है, ये मैंने खाई है। साथ तो अपनी मशहूरी भी कर देंगे। ये 2 in 1 हो जाएगा। ठीक है नाज़रीन, ये थे साथ हमारे साथ सैयद फुरकान अली शाह, और आपने देखा ये सोशल मीडिया पे एक दफ़ा फिर हकीम बाबर मंजर आम पर आए हैं और बहुत ज़्यादा उनकी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उनको जहर दिया गया है। उनका बकौल ये कहना है कि मैं किसी को मिलने गया, अपने फ़ैन को, अपने जानने वाले के घर गया और साथ ही हमसाये के घर जैसे पहुंचा, उन्होंने जूस दिया। जूस में कुछ ऐसा था कि जैसे ही मैंने पिया, उन्होंने अकेले नहीं पिया, उनके भतीजे ने पिया, उन्होंने भी पिया, जिनके घर रहने गए थे उन्होंने भी पिया, लेकिन तबीयत किसी की ख़राब नहीं, सिर्फ हकीम बाबर की ही तबीयत ख़राब हुई और उन्होंने वीडियो बयान भी हॉस्पिटल से जारी किया। आपके राय क्या है? कमेंट सेक्शन आपके लिए, आपने लाजमी बताना है। हसन शहबाज को इजाज़त